हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रदोष का व्रत रखना किस दिन है। प्रदोष के व्रत में क्या करना है जिससे कि आपका जीवन धन्य हो, भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे। क्योंकि एक जो प्रदोष का दिन होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पूरे साल आप पूजा करते हैं, पूरे माह पूजा करते हैं, और अगर पूरे माह पूजा नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष के जो छोटे छोटे उपाय आपको बताती हूँ, वो निचोड़ है दोस्तों। वो हर स्थिति में आपको सुखी और संपन्न बनाने के ये छोटे छोटे उपाय हैं। तो इन उपायों को आप जाने मत दीजिएगा और हर प्रदोष आप करिए। अगर हर रोज शिव मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई उपाय नहीं कर रहे, तो विश्वास करिए महादेव आपका कल्याण करेंगे यदि आप प्रदोष पर ये सारे उपाय करते हैं तो देखिए दोस्तों, वैसे तो पौष मास कृष्ण पक्ष का ये पहला प्रदोष है, परंतु अगर इंग्लिश तरीके से देखा जाए, इंग्लिश साल के अनुसार देखा जाए, तो ये साल का अंतिम प्रदोष भी है। और अंतिम प्रदोष पर भोलेनाथ की पूजा आराधना कैसे करेंगे, और ये प्रदोष यानी त्रयोदशी तिथि, इसका व्रत करना और इस दिन पूजा करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। कहा जाता है कि महादेव का वास आज शिवलिंग में होता है, चाहे वो मिट्टी का शिवलिंग बना ले, चाहे घर का छोटा सा पार्थिव शिवलिंग हो गया, या बाहर के मंदिरों का शिवलिंग हो गया। हर शिवलिंग में आज भोलेनाथ का वास होता है प्रदोष के दिन और संध्या काल में, प्रदोष काल में। तो भोलेनाथ की पूजा आराधना हर हाल में ज़रूर करिए। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, आप व्रत कर पाते हैं अति उत्तम, अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी आपको भोलेनाथ की पूजा आराधना अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अगर व्रत नहीं करते हैं तो साधारण आप भोजन करिए, बिना लहसुन प्याज का सादा खाना खाइए और आप भोलेनाथ की पूजा आराधना करिए। तो देखिए, इतनी सारी बातें तो मैं आपको बता दी। अब चलिए साल के आखिरी प्रदोष पर भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लें, क्योंकि जाता हुआ ये प्रदोष है आपके जीवन में खुशियाँ और सुख सौभाग्य आगे लेकर आए। तो देखिए दोस्तों, इस साल के प्रदोष को लेकर के भी कुछ संशय की स्थिति है कि प्रदोष का व्रत 16 तारीख को किया जाए या 17 तारीख को किया जाए। और ये दिन जो है ना, वो पूरी तरह से भोलेनाथ को समर्पित है, महादेव को समर्पित है, माता पार्वती को समर्पित है। तो इस दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ आपको कुछ विशेष उपाय भी करना है। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि त्रयोदशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 16 दिसंबर 2025 को रात को 11:57 पर शुरू हो रही है। और इस तिथि का समापन 18 तारीख को, 18 दिसंबर को रात को 2:32 पर होगा। ऐसे में आपको जो ये व्रत करना है वो 17 तारीख को करना है। 17 तारीख यानी 17 दिसंबर को आपको व्रत करना है। अब बात कर लेते हैं कि आप पूजा किस मुहूर्त में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 17 दिसंबर को भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाएगी। और पूजा का शुभ मुहूर्त भी नोट कर लीजिए, तो शाम को 6:04 से होगा और 8:41 तक आप भोलेनाथ की पूजा आराधना घर में या मंदिर में कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ से आपको बता देना चाहती हूँ कि आप पूजा करें, पाठ करें, आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग नया नया पूजा स्टार्ट करते हैं, पाठ स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं तुरंत कल्याण हो जाए। देखिए, कुछ हमारे कर्म होते हैं, कुछ पूर्व जन्म के, कुछ इस जन्म के, जिनको कटने में टाइम लगता है। तो जब से आप बाबा की शरण में जाते हैं, आप इस चीज़ को गिन लीजिए कि कब से जा रहे हैं। और विश्वास हमारा प्रबल रहना चाहिए कि हम प्रभु की शरण में हैं, तो एक न एक दिन हमारा कष्ट अनिवार्य रूप से कटेगा। तो मैं मुहूर्त भी आपको बता दी। अब आइए थोड़ा बता देती हूँ आपको कि मासिक शिवरात्रि का व्रत आपको किस दिन करना है। तो देखिए दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का व्रत आपको 18 तारीख को करना है। 18 तारीख का दिन है, गुरुवार का दिन है। 18 तारीख गुरुवार को आपको मासिक शिवरात्रि का व्रत करना है। इस दिन आप व्रत कैसे करेंगे? पहली चीज़ कि चाहे प्रदोष हो, चाहे मासिक शिवरात्रि हो, इस बार आप नहीं प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र तारा भी डूबा हुआ है और साथ साथ आप जानते हैं कि अभी जो है खरमास भी लग चुका है। तो किसी भी प्रकार का नया आप व्रत प्रारंभ न करें। हाँ, जो लोग नया कोई मंत्र वगैरह जपना चाहते हैं, कोई पाठ स्तोत्र करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मना ही नहीं, अपना करना चाहते हैं तो आप लोग करिए। एक चीज़ की आप लोगों से प्रार्थना है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करिए, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। अब आइए एक और विशेष बात आपको बताती हूँ
कि मासिक शिवरात्रि के दिन भी जो पूजा हमारी होगी वो संध्या काल में होगी। लेकिन आप ध्यान रखें, मासिक शिवरात्रि का पूजन वैसे रात्रिकालीन होता है, लेकिन उतना अगर आप कर सकें तो। नहीं तो प्रदोष काल में, जैसे प्रदोष के दिन 17 तारीख को पूजा होगी, वैसे ही 18 तारीख को भी भोलेनाथ की पूजा कर लें। अब जो लोग सुबह में शाम में पूजा करने लायक नहीं है या किस तरह उनको दिक्कत है, ठंड का मौसम चल रहा है, कोई समस्या है, तो सुबह में भी आप शिवालय जाकर जल वगैरह गिराकर भोलेनाथ की पूजा आराधना करके चले आइए। शाम को हो सके तो एक दीपक जला दीजिए, अगर हो सके तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोग भी व्रत करते हैं जो शाम को, जिनको दिक्कत होती है, तो सुबह ही आप लोग पूजा कर लीजिए। लेकिन प्रदोष में ऐसा नहीं है, प्रदोष में आपको जाना ही होगा, शाम के टाइम पूजा करना ही होगा। जो लोग व्रत करते हैं वो प्रदोष के दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना के बाद भोलेनाथ की कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। प्रदोष की कथा आपको श्रवण करना चाहिए। साथ साथ आप खान पान का क्या ध्यान रखेंगे वो भी बता देती हूँ। देखिए, कुछ लोग अनाज खाते हैं, जो भोग लगाएंगे जैसे खीर वगैरह का, वो खा लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो फलाहार लेकर व्रत रखते हैं। तो ये दोनों ही तरीका सही है, आप दोनों ही तरीके में से किसी भी तरीके से व्रत को कर सकते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा दिन है तो यूं ही तो हम जाने नहीं देंगे, कुछ उपाय करेंगे भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। तो देखिए दोस्तों, आज बुधवार का दिन है। पहले तो उनसे बता देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से एक प्रश्न आ रहा है, हमारी सब्सक्राइबर हैं, तो उनका बहुत दिन से प्रश्न आ रहा है। यहाँ तक कि फ़ोन पे भी वो अपना विषय नोट करा चुकी हैं कि किस विषय पे मुझे वीडियो बनाना है, और जैसे ही मुझे समय मिला तो मैं वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि वो वीडियो जो है वो मैं आपके सामने आकर के रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, और जैसे ही मुझे समय मिला तो मैं आपके सामने आऊँगी और वीडियो बनाऊँगी। उनका विषय है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो क्या करें। पहली चीज़ कि सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता है, आपसे बता दूं। बाकी तो मैं वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फिर भी आपसे इतना बताती हूँ कि ये जो उपाय है उसका असर 100% होता है। बस मन से, लगन से करना चाहिए। तो जो लोग, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या बुद्धि किसी भी तरीके से कमज़ोर है, जो ऑटिज्म वगैरह की प्रॉब्लम आजकल हो रही है, ऐसा कोई बच्चा भगवान न करे किसी के घर में हो, लेकिन अगर है तो आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप प्रारंभ कर दीजिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। आज बुधवार का दिन है, प्रदोष का दिन है, आप आज के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई दुविधा नहीं आएगी। दूसरी बड़ी चीज़, जो लोग कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो लोग, आज बुधवार का दिन है, हरा मूंग पहले रात को भिगो लें और सुबह पक्षियों को खिलाएं, और कम से कम 6 महीने इस उपाय को करिए। साथ साथ आप आटे की गोलियां मछलियों को खिलाइए, ये बहुत अच्छा लाभ देती है। अगर आपके घर में पितृदोष है तब भी, या जो कोई भी ग्रह आपके प्रतिकूल है तो वो अनुकूल बनाती है। बहुत ही अच्छा ये उपाय है, आप इस उपाय को करके देखिए। अब एक और चमत्कारी उपाय बता रही हूँ जिसे आप सभी कर लीजिए। देखिए, सबको, किसको ज़रूरत नहीं होती है कि वो बुद्धि बढ़ाए, विद्या बढ़ाए और सब कुछ ठीक हो, तो सबको ज़रूरत होती है ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस उपाय का रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों ने बहुत अच्छा इसको सराहा था, फिर मैं बता रही हूँ। एक पान का पत्ता ले लीजिए और हर बुधवार ये उपाय करना। 2 इलायची ले लीजिए और अपने बच्चे के हाथ से, जिसको आप चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए, पढ़ने में बुद्धि लगे, दिमाग लगे, जो बच्चे हॉस्टल वगैरह में हैं खुद भी जाकर कर सकते हैं। हर बुधवार को पान के पत्ते पे 2 इलायची रखकर भोलेनाथ को चढ़ाएं, और वहाँ बैठ करके शिवालय में ओम गंगणपतये नमः 1 बार, 10 बार, 11 बार, 21 बार, 101 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप इस जो उपाय है इसे करते रहें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और बहुत ही अच्छा ये काम करने वाला उपाय है। तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर करिए, और जिद्दी शरारती बच्चे हैं तब भी आप ये उपाय करिए। अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो बच्चे का नाम गोत्र बोलकर उनकी मम्मी ये उपाय कर सकती हैं। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करिए, अनिवार्य रूप से करिए। और बाकी क्या बताऊं दोस्तों, आपकी 2026 का राशिफल जो है वो पूरी तरह से बन चुका है, अपलोड हो चुका है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 में आपका राशि कैसा रहेगा, क्या आपको फल मिलेगा, तो देखिए, आप जो मुझे पेमेंट करके मेरे से कुंडली दिखा रहे हैं वो सब कुछ मैं उसमें बता चुकी हूँ। तो आप चाहें तो चैनल पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।